थैंक यू बेला जी, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने जो हमारा वेलकम किया। ये लोग कितने प्यारे लोग हैं, आपकी तालियां, आपका शोर, आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत, इस मोहब्बत की वजह से ये शो चल रहा है। और अगर ये मोहब्बत ना हो तो शायद शो फिर भी चल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला का साथ हमारे साथ है। 11 बज गए, समा पे आप आ गए हैं। 11 से 12 का वक्त हमारा साथ में है। ये ना मेरा है ना आपका, ये हमारा है। अब हमने साथ में मिलकर एक दूसरे को एंटरटेन करना है। और आज के शो में जो मेरे मेहमान आ रहे हैं, मैं क्या ही कहूँ, जोड़े वो कहते हैं आसमानों में बनते हैं, लेकिन आज एक ऐसी जोड़ी, बड़ी बेहतरीन किस्म की जोड़ी आ रही है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, जो ये इस जमीन पे बनी। द मोस्ट वर्सेटाइल एंटरटेनर्स इन आवर इंडस्ट्री। इनकी जुगतों के सामने तो सारे अपने हथियार रख देते हैं। आपकी भरपूर तालियों में, मोहब्बत में, जोशो जज्बे के साथ बुलाना चाहूंगा आगा माजिद एंड सलीम अल बेला। Come on! भाईजान, वेलकम टू हद कर दी विद मोमिन साकिब। तुसी आ गए हो ते इंज लगे एकदम ठंड आ गई है, मौसम ही बदल गया। मैं रजाई ले आओ अपनी। रजाई ले आओ। नहीं, इंसान ऐसा ही होना चाहिए, आवे तो ठंड पै जाए। क्या बात है, ठंड पैगी तो हुन चाह भी मंगा ली है। चाह दे दी, 1.5 घंटे तो मंगी नहीं मिली। तुसी मेरा शो सिर्फ बदनाम ही करो। नहीं सॉरी मोमिन भाई, पता क्या है, आगा साहब उन्होंने लिया देनी सी, मैं कप च पीनी सी, इन्होंने टप च पीनी। पुत्तर जिन्नी देर दी चाह मंगी है जी जी, इन्नी देर जी तो टप हथ ना बन जाता। आवाम जिहड़ी तुहाडे नाल मुहब्बत करदी है, पूछना चाहते हैं कि ये जिहड़ी माशाअल्लाह, अल्लाह खैर रखे, मैं सदका थोड़ा मैं मैं सोच रहा अपने चक्कर ला देवां। ए जोड़ी, ए दोस्ती किदों होई, मुलाकात कित्थे होई ते किन्ने साल हो गए ने, ते क्यों हाले तक तुहाडी सेपरेशन क्यों नहीं हुई? नहीं, अल्लाह रहम करे कि अल्लाह रहम करे। सेपरेशन क्यों होनी, हुण ते 4 बच्चे हो गए। माशाअल्लाह मम्मी डैडी दोवें आए ने। नहीं, ओदे भी माशाअल्लाह 4 बच्चे ने, मेरे भी 4 बल्कि अगों भी होने वाला है। अच्छा, ये शो शुरू नहीं हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। बड़ा तेरा खुंडी छुरियर का मुंह है। नहीं, असल में ना ये हमारी दोस्ती, मोहब्बत, प्यार 30 साल से है। ये 30 साल आज तक जितने भी चैनल्स पे मैं और सलीम अल बेला इकट्ठे गए, सब ने यही सवाल किया और सबको एक ही जवाब मिला कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा बुरा वक्त ना हो, बेशक, तो ये इंशाल्लाह मरते दम तक तो ये कायम जय रहेगी वीरू इंशाल्लाह ताला। तो इसके बाद हवा नहीं गुजर सकती विचों, तालियां ये अल्लाह का। थैंक यू। पहली मुलाकात बता दें, कहाँ हुई? पहली मुलाकात ये बड़ा एक लंबा, जब आप पास से गुजरे तो एकदम हवा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं, मुल्तान में था। सलीम अल बेला बिलोंग टू उकाड़ा, मैं मुल्तान। तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक बंदे से, एक आर्टिस्ट से मैंने सुना कि जी एक सलीम अल बेला। नहीं, आर्टिस्ट क्या, तुम्हारा भाई था वो? हाँ, वो भी आर्टिस्ट ही है। तो उसने मुझे कहा जी, मैं गया था पाकपतन, तो वहाँ मैंने एक लड़के को काम करते हुए देखा थिएटर पे, तो वो बड़ी अच्छी बात करता है, बड़ी अच्छी जुगत करता है। तो कुछ अर्से के बाद सलीम अल बेला, जो कि अब माशाल्लाह सलीम अल बेला उस वक्त सलीम बूटा के नाम से मशहूर थे, तो मैं अपने थिएटर पे बैठा हुआ था, तो एक बंदा, उसने कंधे पे बैग रखा हुआ, वो एंटर हुआ, उसने मुझे उस वक्त गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, हम जितना भी आउटडोर करते थे ना, बसों पे सफर करते थे, बसों पे। तो स्ट्रगल दौर था, बैठ के भी ड्रामे ते चले जाइदा सी। वाह, स्ट्रगल दौर था। तुसी भी ड्रामा देख रहे हो, खोती भी देख रही? नहीं, खोती, अच्छा, खोती बाहर होगी जी। उसे मैंने देखा तो एक बंदा, ये कैरेक्टर एंटर हुआ, इसने मुझे आके अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम सलीम बूटा है, मैं उकाड़े से आया हूँ। तो मुझे इश्तियाक था कि ये बंदा, इसके बारे में मेरी बड़ी तारीफ सुनी। मैंने उसको बिठाया, चाय वाय पिलाई। वो दिन है और आज का दिन। नहीं, असल में मैं एक ड्रामा करने गया था मुल्तान, तो लोगों ने इतनी मोहब्बत दी और मेरी जिंदगी के 5 साल वहीं पे गुजर गए, वो आगा माजिद के साथ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਨ ਹਲਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ? नहीं होता, नहीं, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ किलो लेता सी, ਇਹਦਾ साल लंघ गया सी। कितना के खा लेना इन्हें? वो तो आगा साहब ने भी नहीं कभी खाया था। क्यों, मैं क्यों नहीं खाता? अल्लाह पैसे ही नहीं सी हुंदे कोल। ਲੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣ ਹਲਵੇ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੰਝ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਾਤਾ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ साकिब भाई माशाल्लाह खड़े होने का अच्छा इंतजाम है।
खड़े होने का इंतजाम अच्छा और आपने देख लिया है। अभी हमें इनकी ये जो दो कॉमेडी के किंग हैं पहाड़ है, इनका टाकरा कैसे हुआ, इनकी मोहब्बत कैसे बनी और इनकी जिंदगी का क्या सफर था वो आप जानेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ पहले कहूंगा कि इनको कहते हैं तशरीफ रखें और हथकरघी को शुरू करते हैं। थैंक यू। बहुत से टीवी शोज पे आप जाते हैं, लोग बहुत से सवाल आपसे पूछते हैं आपकी जिंदगी के बारे में, आपकी दोस्ती के बारे में, बट मैं पूछना चाहूंगा कि खवातीन को वो मर्द बहुत अच्छे लग जाते हैं अक्सर जो जिनको हंसाना आता है। तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि आपकी कॉमेडी देख के कोई खातून भी आपके मोहब्बत में परेशान और गिरफ्तार हो गई हो, फिर कैसे अपने आप को बचाया? नहीं, असल में शर्मा गए ने? नहीं। जब हम लोग कॉमेडी में आए और इसमें आके अल्लाह पाक ने एक नाम, जिसे लफ्ज़ मैं तो इसे वैसे मायूब समझता हूँ कि अल्लाह ने हिट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस वक्त हम दोनों ही शादीशुदा थे और बच्चों वाले थे। इस बात का अफसोस है? डेफिनेटली अफसोस नहीं है, मैं बहुत रंजीदा हूँ। नहीं, बाकी मोहब्बत तो होती रहती है जब तक ज़िंदगी है। इंसान को अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत खूबसूरत है, मोहब्बत होती रहती है। लेकिन अब जो मोहब्बत है वो हमारे बच्चों की, हमारी बीवी जो स्ट्रगल दौर में हमारे साथ थी, अब थोड़े से आसानियाँ हैं तो वो भी साथ है। उन्हीं का बड़ी प्यारी बात थी। भाईजान, ये आड़ू ग्रेनेड कौन है, ये कहाँ से आया है, दस दियो। नहीं, ये एक अब मुझे नहीं पता आपका फॉर्मेट क्या है कि यहाँ नाम लेना है या नहीं लेना। ले, कोई बात नहीं। मैंने एक टेलीविज़न शो जहाँ से मैंने अपने टीवी के फनी कैरियर का आगाज़ किया। बिल्कुल ठीक है। आफ्ताब इकबाल साहब का एक शो था खबरनाक के नाम से। बिल्कुल। तो मैंने वो पहले जब ज्वाइन किया था तो ये उन्होंने नाम रखा था कि ये नाम जो है ना ये हिट होगा। ये आड़ू ग्रेनेड है। आड़ू ग्रेनेड। और 3-4 बार ये घर छापा भी पिया भी आड़ू ग्रेनेड कितने। तो उन्होंने ये नाम रखा था, तो मेरा अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाल दी कि लोगों ने वो असल नाम से लोग ज्यादा कम जानते हैं, इस नाम से पहचान हो गई। और वो इसलिए क्योंकि हिट हुई। यार, मोहब्बत से याद आया कि सलीम अलबेला साहब की भी एक मोहब्बत थी जो स्टोरी आपने सुनाई हुई है, इधर भी आज वाकया सुना दें। सलीम अलबेला साहब अगर इजाजत देंगे तो मैं वो सुना दूंगा। लड़की की वालदा नाराज हो गई, बाद में फिर वो नाराज हो जाता है कि जी तुम शोज में जाते हो ऐसी बातें करते हो, इनसे इजाजत लेते मैं कर देता हूँ। सुना दे, उनसे सारे लोगों को पता लगा, उन केड़ी गल रहेगी, उनसे मेरे घर भी पता लग गया। सलीम साहब ना एक शोबिस से रिलेटेड एक लड़की थी, उससे सलीम साहब का हेलो हाय हो गई। हाँ, एक ही फील्ड में काम करते थे। हेलो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हाँ, हेलो हाय हो गई। तो वो हेलो हाय यहाँ तक चली गई कि मौसूफ उससे शादी करने की हद तक चले गए। मैंने अपने बुजुर्ग भी भेजे थे, मैं कहा जाओ। मैं बुजुर्ग गया तो आगे उसकी माँ जो थी वो भी बुजुर्ग थी। तो मामला तो बहुत काम और तरफ चल पड़ा। बुजुर्गबाजी हो गई। तो मैंने उससे कहा, इससे मुझे कहा, मैंने कहा यार ये बड़ी अजीब सी बात है। इसने कहा जी मैंने इसके साथ शादी करनी है, ये वो। तो एक दिन हीरो बनने की हमारे, उसकी वालदा जो नहीं मानती थी, इसलिए क्योंकि जाहिर है वो फील्ड में काम करती थी, शो बीज में कमाती थी पैसे, तो उसका तो सारा बजट ही खराब हो जाता था। वो सोने की चिड़िया थी ना उसकी। तो वो बात चलते चलते जी एक दिन हमारे एक और आर्टिस्ट, हमारा स्ट्रगल दौर का साथी, वो ये एक ट्रायंगल था, नासिर चिनोटी, सलीम अलबेला। नासिर चिनोटी साहब के लिए तालियां। बहुत शानदार आर्टिस्ट। और वो ये भी है कि वो हमारा एक स्ट्रगल दौर था। हम एक मकान जो किराए पे लिया था, वहाँ 3 रहते थे, आगा माजिद, मैं और नासिर चिनोटी। घरों से निकाले हुए लोग थे ना, घर वालों ने निकाल दिया था कि अगर ये कुछ करना तो चलो भागो यहाँ से। निकाल दिया घर से भी तीनों। एक 1500 रुपये महीने का घर था, 500 ईच, 500 रुपया तीनों डाल के वहाँ रहते थे। खुद हांडी बनाते थे, खुद कपड़े धोते थे, खुद ही बनाते थे, ये सब कुछ कर रहा है। ये हमारी अम्मी थी वहाँ। हाँ, मैं करता था, मुझे कुकिंग का शौक है, मैं करता था। तो वो जनाब नासिर ने एक दिन शरारत कर दी इसके साथ। उसने कहा जी आज तुम्हारा वक्त है, इसके सामने ना हीरो बन जाओ। अच्छा। उसने कहा जी ठीक है, क्या करना है? कह रहा माई के सामने डट जा, खड़ो जा माई के सामने कि मैं तेरी बेटी नाल प्यार करना, मैं शादी करनी। जैसे फिल्मों में होता करता पूरा उन्होंने। हाँ, खुल के कह दो आज। इसने जाके ना वो सेन में चारपाई बिछी थी, तो उस पर वो माई बैठी, तो उसको जाके कहता अम्मा जी
ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ पे बैठ गया, कहता लो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ लो, ਤੁਸੀਂ अगर ਮੈਨੂੰ मार के खुश हो ना मार लो। वो माई के पास पड़ा था खुस्सा, उसने उठाया और 15-20 एक सांस में इसको मारे, त्रापड़ 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 त्रापड़। मैं देख रहा हूँ, उसको रोक भी नहीं रहे। नासर मुझे कह रहा है चुप कर, पैन दे पैन दे। मैं इन्होंने कहा तुसी विच नहीं आना, मामा मार दियां होंदियां। लेकिन उसने इसको मारे खुद से। उसके बाद मेरी और माई की लड़ाई हो गई। वो मेरा दिमाग ऐसे गुस्से में आया, वो बोतल पड़ी थी सामन आपकी, मैंने यूं दीवार सारी पी गए कट्टी। ना नहीं क्यों गए, दीवार में मारी और वो टूट गई। माई ने कहा खबरदार ठंडी ले आ, गर्म है। आगे आगे माई और पीछे पीछे मैं, ये मुझे पकड़ते फिरे गई, ये माई को मार। रिश्ता पक्का कैंसिल कराऊं। हाँ बस वो ऐसे करके अच्छी खासी, बस वो छितर ही पड़े, उसमें बचा सिर्फ वही था जो 5-7 छितर पड़े ना, वही बचे। बस उसके बाद वो अपनी बेटी को लेके वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड चले गए? फिर आप वापस इंग्लैंड तक गए थे? ना 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 ना, फिर वो हम अपने काम में। आपके तो चक्कर लगे हैं, कभी मुलाकात हुई फिर? नहीं, बाद में नहीं मुलाकात हुई। नहीं। क्या पैगाम है इनके लिए कि जो मोहब्बतों में पड़ जाते हैं, और इनको भी पढ़ सकते हैं हमारे लड़के, क्या पैगाम है इनके लिए? नहीं, मोहब्बत वही है जो माँ बाप आपकी शादी करता है अरेंजमेंट करके। आप मोहब्बत करते हैं, आप माँ बाप को बता दें कि मैं इस जगह पे शादी करना चाहता हूँ। कोई इसमें हमारे इस्लाम में भी है। हाँ। को जहाँ पे आपने भी तो उनकी अम्मी को ही बताया था। मैं अम्मी नूं दस्या, हुण अम्मी तुहानूं पता उन्होंने खुस्सा खुला सी, उन्हें ला के कोल ही रखा हुंदा है। पर ये तो पढ़ती रहती हैं। मैं तो आगा साहब दा भी सिर एवें ते नहीं ना गंजा होया, इन्हां दा भी वाकया है। सुनाओ। इस हिसाब जो मेरे सिर दी हालत है, मैंने तो हर कदम ते मोहब्बत हुई होनी। भाईजान आगा साहब दा वाकया सुना दियो कोई, आगा साहब दा कोई वाकया। नहीं, आगा साहब की शादी हमारे हाथों में ही हुई है। हाथों में मतलब हम इकट्ठे ही काम कर रहे थे, हमारा एक ड्रामा था वहाँ चल रहा था। तो इनकी जो लव मैरिज तो नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई है। इन्हें भी कुड़ी नूं नहीं सी वेखिया ते कुड़ी ने भी नहीं सी इन्हां नूं देखिया। बेहतर हो गया। हाँ, जदों ये पहली बारी आए ना ते घुंड चुक्या ते वो कहंदी अंकल लड़का किधर है? कहंदा मरे मैं ही हां लड़का। उन्हें तो नहीं सी देखा, तुसी तो मैंने देखा सी ना। बस ऐसे ही हमारी लाइफ जो चलती आप लोगों ने माशाल्लाह ट्रैवल भी बहुत किया साथ, बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा फनी वाकया जो आज तक याद हो? इतने मुल्क फिरे आप लोग। और एक वाकया वाकई है, जब इंग्लैंड जा रहे थे, वो जहाज में बैठे, इनको बेल्ट ही नहीं पूरी आ रही थी। मैं एयर होस्टर नूं मैं कहा रस्सा कित्थे रखिया ही, वो लिया। वो फिर बेचारी पिछों लियाई कढ़ के, वो इंज करके ते बन्ने ये फिर तड़ा गया है। और इसको बेल्ट जो थी वो लूज थी, इसने यूं करके बेल्ट लगाई, मेरी आंख लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो बेल्ट वैसे लगी, बीच में से निकल के बाथरूम चला गया। वाकयात जो है ना जी, बाहर के बड़े बड़े फैन आपकी या नहीं, बाहर के बड़े वाकयात। नासिर चिनोटी, मैं कनाडा, हम लोग टोरंटो ही चले गए। टोरंटो ठंड में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैलगरी तक गया हूँ, वहाँ तो मनफी होता है वहाँ का सिस्टम। तो वो टोरंटो ना, रात को मैं और वो दोनों एक रूममेट थे। तो वो रात को जी, मैं वो वाटर बेड था, आपको पता है कि हम लोगों को तो आदत ही नहीं उसकी। मैं वो वाटर बेड पे एक साइड, एक बेड उसका एक मेरा, मैं उस पे लेट गया। मैं रात वो करवट लूं और वो कितनी देर यूं करता रहे। वो बिचो छल्ला आउण ये थल्ले। वो वाटर बेड, मैंने दूसरे दिन उसे कहा, मैंने कहा भाई मैंने इस पे नहीं लेटना। दोनों बेडों के दरमियान में जगह थी, वहां मैंने मैट्रेस डाला, नीचे लेट गया। वो शरारती आदमी है नासिर चिनोटी, वो रात को कहीं उठा है, उसको भूख लगी है, तो माइक्रोवेव पड़ा हुआ है, उसमें सालन गर्म किया, वो फुल गर्म सालन। मैं यूँ करवट लेके यूँ करके लेटा हुआ था, बिल्कुल मेरे करीब आके ना तो प्लेट छोड़ दी उसने। वो प्लेट छोड़ी है, वो मेरे यहाँ आके पड़ी। उबलता हुआ सालन, वो 10 मिनट गुजरे होंगे, मैं जीनतमान बन गया। इन्हें रौला पाता, मेरे सालन डोलता, पूरा होटल रोटियां लेके आ गया ये। वो मैं भागा भैया, बाथरूम में से वो पेस्ट लिए, वो निकाल के वो मैंने इस लेवल का शुगल कर देते थे कि बंदा ही सड़ गया। मैं कह, वो बड़ा ही इस मसले घटिया आदमी है। सालन दा की होया पाइन पे?
ਸਾਲਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀਆਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਖਾਦਾ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਮਲ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਬਣਾ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ? ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਆਏ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੜਕਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਹਾਏ ਕਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਿਹਦੀ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੂੜ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਕਾਨਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਲੋਕ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੇਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰੇਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਰੇਲੇ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੇਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੱਟ ਕੇ ਕਰੇਲਾ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਛੇੜ, ਉਹ ਕੌੜਾ, ਕਰੇਲਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਕਰੇਲਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੁਝ ਉਹ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਆਟੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ। ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਧੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ? ਉਹ ਬਾਜੀ ਧੋਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕੇ ਧੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੜਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਪਾਤੀ ਕਰੇਲੇ ਹਾਏ, ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸ਼ੂੰ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਣੀ ਏ। ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਕਜਾ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਰਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੌਣੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਰਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਮਸਾਲੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਮਲ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਚ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਆਏ 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 ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸ਼, ਰੋਟੀ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਦੇ ਫੁਲਕੇ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਤਵਾ ਹੋਵੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਦੇ ਫੁਲਕੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਬਾਲਟੀ, ਕਿਸੇ ਟੱਬ ਦੇ ਚੌਂਸਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਵੇ। ਚੌਂਸਾ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚੌਂਸਾ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਉਹਦੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਜਮੀ ਵਾਲੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਤਲ। ਨਾ ਠੰਡਾ ਤਰੇਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ। ਕੱਚੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰੇ ਵਾਹ ਆਪਣਾ ਮੋਮਨ ਢਾੜੀ ਕਾਵਾ
ना कुछ नहीं होता बाद अंब ते 16 ते टेंपरेचर रख के ना एसी दा ते कलूला माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਣਾ ਰਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਪਾਈਟ ਕੱਢ ਲੈ क्या से नशेई करेले हो रहे हैं। हमारे इन गेस्ट के साथ मजे मजे की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। क्या करें, चैनल चलते इस तरह, यही सिलसिला है, ब्रेक लेनी पड़ती है। कंटिन्यूस हो जाए काम तो क्या ही बात है। तो इस तरह जाकर इस तरह की कीप वॉचिंग हद करती विद मोमेंट्स साकिब। वेलकम बैक। आ जाएं और हम शो को आगे लेकर चलते हैं और इनसे पूछते हैं एक और मजे का सवाल। आपके फैंस आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। एक दफा कोई फैन आपके लिए देसी घी भी ले आया था और बाद में उसने पैसे भी मांग लिए थे। हाँ नहीं, वो आया था मतलब ड्रामा देखने, तो उसने देखा ये तो, मैं उस वक्त और स्मार्ट था, इससे भी ज्यादा, इससे ज्यादा स्मार्ट, इससे भी ज्यादा था। अब तो अच्छे मेडिसिन मिल रहे हैं ना। पहले तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट था। तो वो आया देसी घी डब्बे में डाल के लेके आया 2-3 किलो। कहता कि यार मैं आपका फ़ैन हूँ, ये खाएं आप, माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट हैं, कुछ खाया पिया भी करो। वो मैं क्या भी फ़ैन बड़ी गल है। और दूसरे स्टेशन पे फिर वो आ गया। मैं कहा देखो फिर घ्यो लैके आया। कहता घ्यो नहीं लैके आया, मेरा पिछला डब्बा तो पैसे दो। तो फिर जुगता मारिया उन्होंने हैवी जुगता की मारनी है। मैं कहा यार पहले ही फ़ैन है जो पैसे भी लेना आ गया। सलीम अल बेला साहब के वालिद साहब भी अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो भी एक दफ़ा ना हम इकट्ठे रहते थे, तो वो इसके लिए ना एक वो गड़वी नहीं होती, उसमें घी डाल के कोई होगा 3 पाव किलो के करीब, तो वो लेके आए। तो इसने अब क्या किया कि हमसे वो छुपा के ना जी एक जूतियों वाले डब्बे के अंदर वो गड़वी रख के ऊपर ढक्कन दे के, ताकि मैं शक न पवे, वो बिस्तर बिस्तर पड़े होते थे हमारे रजाइयाँ गद्दे शद्दे, उनके नीचे रख दिया। अब वो घी नहीं मिल रहा। नासर मुझे कहता है कि इसका अब्बा घी दे के गया था, वो कहाँ? मैंने कहा यार मिल नहीं रहा। मैंने सारा घर छान मारा, करते करते मैं बेल आखिर वहाँ पहुँच गया। वो हमने वहाँ से निकाल लिया, तो अपनी जगह पे छुपाया। वो 2-1 दिन में ना मैं और नासर वो दोनों घी खा गए सारा। फिर मैंने उसी गड़वी में उसी तरह डब्बे में रख के उसी बिस्तर के नीचे वो डब्बा रख दिया। इसका कहीं एक दिन मूड बना, कहता है आओ आज तुसी की याद करोगे, तुहानू देसी घ्यो खवाने हैं नाल रोटी ये वो। मैं क्या है आज तो मजे आ जाने। इसे जाके वहाँ से डब्बा निकाला, डब्बे में गड़वी जब देखी तो वो उल्टी पड़ी हुई थी। वो तो फिर मैं गड़वी बजा के इन्होंने वो गाला कढ़िया। वो खा गए। मैं वही क्यों लगा है थानू? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। क्या कमाल एंटरटेनर्स हैं। एक सेकंड नहीं लगता, दे गेट इनटू द मोमेंट। उस वक्त उस मोमेंट के अंदर किस तरह गुल से जाते हैं, दिल से एंजॉय करते हैं। नहीं, असल में ये जो सॉन्ग है ना, ये हमारी जवानी के हैं। अच्छा, ये अभी रिसेंट ही है मतलब? नहीं नहीं, अच्छा, ये तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए 70+। हाँ जी। दो ने पाए।
तालियां, बहुत आला, बहुत आला। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं इन दोनों के लिए। इसी तरह आप लोग हंसते खेलते रहें, खुश रहें। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह जाके इस तरह आएंगे। कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। वेलकम बैक। जल्दी से आ जाएं। सर आई लव यू टू। आपसे सुरीला मेहदी हसन साहब का पाकिस्तान में अगर कोई गाना गा सकता है, ओ यार, हाँ ये तो ये एक बनता ये है। बहुत बड़ी बात है कि मेहदी हसन माशाल्लाह को मैं ऐसा नहीं गाता कि मेहदी साहब वो तो बड़ी मेहदी दुनिया, हसन ही थे। लेकिन मैं वो सुने सुरीले से याद है, ढेर सारी तालियां। क्या बात। फैज अहमद फैज का खूबसूरत कलाम। क्या बात, क्या बात। तुसी भी हुन हल्का जी अगर साडी मोहब्बत च सलीमन वेला साहब बहुत अच्छा गाते हैं। आप इनायत हुसैन भट्टी साहब को कितना अच्छा गाते हैं। बहुत प्यार करते हो ना कि साडा शो नवल सानू नहीं पता, सानू सब पता है। नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਹਾਏ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਵਾਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ नहीं जहाज उतरता। गुलाम अली साहब का सॉन्ग है, एक छोटा सा मैं आपको सुना देता हूँ। वाह वाह। क्या बात है, शानदार, तालियां, क्या बात। और मैं चाहूंगा ये लोग जितना आपसे प्यार करते हैं इन्हीं को हम मौका दें कि ये आपसे जो सवाल पूछना चाहते हैं जी जरूर, क्योंकि हम तो सवाल पूछते रहते हैं, हम इसके बाद भी पूछते रहेंगे। तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। क्या नाम है?
फातिमा, क्या आप अभी महसूस करते हैं कि कॉमेडी की गर्म तासीर की वजह से लोग अब ऑफेंड हो जाते हैं? नहीं, असल में ना अब तो सारे लोग ही कॉमेडी कर रहे हैं, मोहल्ले में भी, गलियों में भी। आप यूट्यूब चैनल पे चले सियासतदान भी हमारे साथ कॉमेडी कर रहे हैं। हाँ, वो भी जुगते कर रहे हैं, तकरीर कम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कॉमेडी नहीं करनी चाहिए जिससे कोई लेट डाउन हो या जिससे किसी की दिलाजारी दिलाजारी नहीं होनी चाहिए। कॉमेडी हमने तो यही सीखा है, तो होना यही चाहिए कि अब जैसे होता है कि तेरा मुंह इंजे तेरा फलाना इंजे तेरा, किसी की दिलाजारी नहीं। आप कॉमेडी ऐसी करें जिससे लोग, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बुजुर्ग हमारे सब इंजॉय करें, ना तो उसमें कोई ऐसा फहाशी का आंसर होना चाहिए ना जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सामिया। सामिया, क्या करती हैं आप? मैं स्टडीज़ कंप्लीट की हैं मैंने। क्या पढ़ा आपने? एमएससी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है सामिया? स्टडी ऑफ मैटर। People who matter don't mind, but the people that mind don't matter. सवाल पूछो। ओके सर, मेरा आप दोनों से सवाल है कि क्या शोज़ में बैठने के लिए फेवरेटिज्म को यूज़ किया जाता है? मैं और सलीम अलबेला पिछले 13 साल से 12 साल से ये कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम हमने आफ्ताब साहब के साथ किया, पूरी दुनिया ने देखा। वहीं से हमें अल्लाह पाक ने अल्लाह की रहमत के साथ, उसमें किसी शख्स का कुछ नहीं, अल्लाह की रहमत के साथ ये मालिक ने इज़्ज़त बख्शी। तो इसमें फेवरेटिज्म कोई नहीं है। आपके पास काम है, ये गॉड गिफ्टेड होता है टैलेंट, क्योंकि हमने बड़े बड़े काम किए। ये दर्जियों का काम करता था, मैं चाय बेचता था, लेकिन हमारा उसमें दिल नहीं लगता था। नहीं ये कल करनी ज़रूरी सी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो दर्जी का काम तो अभी चाय बेचने वाला मिनिस्टर है इंडिया का यार। ऐसे करके तू गल की थी, दर्जी तो नहीं ना होया मिनिस्टर। दर्जी भी है, एक बहुत बड़ा कलाकार है, आर्टिस्ट है, ब्रिटिश वो यार ब्रिटिश टेलर। हाँ नहीं वाकई। तो टैलेंट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ, वो टेलर स्विफ्ट की बात कर रहे हैं यार। क्यों हमें बार बार वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? सर मैं शेफ का डिप्लोमा कर रहा हूँ। वेरी नाइस यार। सर आजकल बहुत फेमस कार्टून है मोटू पतलू, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप पे नहीं बने आपको देखे? नहीं, वो है तो प्रोडक्ट किसी की, लेकिन डबिंग हम दोनों ही करते हैं। वाकई? हाँ, ये मोटू कहता है मेरे दिमाग की बत्ती जल रही है, समोसे खिला दो समोसे। वो असल में डबिंग आप दोनों करते हैं? जी हम दोनों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। क्या ऐसा होता है कि कॉमेडियंस में आफ्ताब इकबाल के शो में जाने के बाद ही लोग पहचाने जाते हैं? अगर हमें आफ्ताब साहब के शो से शोहरत मिली तो आफ्ताब साहब को भी हमारे ही साथ बैठ के शोहरत मिली। जा बेटा उनका रवाटा ले आतन रेछदा तमाशा भा। लेकिन पब्लिक को हम ये बताते हैं कि हम जो भी शो आफ्ताब साहब के साथ भी करते थे, अब भी कर रहे हैं हारून साहब के साथ, वो लिखा नहीं होता, वो हम फिल्बती करते हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें जो अता की है ना, वो बातें आप तक पहुंचती है, वो लिखी नहीं होती। सियासतदानों से भी मुलाकात रही होगी, कौन सा ऐसा सियासतदान है जो कॉमेडी आपको लगता है कि फुल टाकरा, जिनके साथ टक्कर ठीक हो जाती है? सियासतदानों के साथ बहुत कम मुलाकात रही। मैंने किए हैं मियाँ साहब के घर पे कितने शो उनकी। अच्छा। 25 दिसंबर को सालगिरह होती है, हम जाते रहे, हम लोग वहाँ, और जवाब बातें आगे से वो खुद बड़े कॉमेडियन है, करते हैं वो खुद भी हमें बातें बताते हैं, ये करो बात, ये करो, बड़ा फायदा होगा आपको, ये करो। अच्छा, वो कॉमेडी के लिए आपको गाइड करते हैं कि ये वाली जुगत चलेगी? हाँ, कोई जुगत मियाँ साहब की कोई आपको याद हो? मियाँ साहब की काफ़ी जुगते हैं, उन्होंने बताई थी है ना। हाँ। एक मियाँ साहब शबाज शरीफ नाम ने हमें लतीफ़ा सुनाया था कि एक बंदा सी कहंदा सड़क ते खलोता सी, रोटी वाला डब्बा खोलता सी, कभी बंद करता सी, कभी खोलता सी, बंद कर रहा है। तो मैं पूछा कि की वजह है? कहना मैं डब्बे वाल देख के सोच रहा कि मैं काम ते जा रहा या काम तो आ रहा है। मियाँ साहब ने अल्लाह करी के रहमत करे, अमानुल्लाह साहब, उनको जुगत की थी। अमानुल्लाह साहब का शुरू से स्टाइल था इतने बड़े बाल, तो वो ऐसे बड़े चिपके हुए से बाल। तो मियाँ साहब अमान साहब को देख के कहते, वाला अमानुल्लाह साहब क्या बात है जी, में पिंडी दी चुड़ैल हुंदी। ये मियाँ साहब ने कहा, मियाँ साहब ने कहा था अमानुल्लाह साहब कि पिंडी दी चुड़ैल हुंदी। अमानुल्लाह साहब ने गोगी किया? नहीं, अमानुल्लाह साहब तो करते ही थे उनसे। अमान साहब भी मतलब जो उनके मतलब मियार के मुताबिक जुगते वो कर दी। मियाँ साहब ने कहते सी जी अगर हुकूमत में है तो और जुगत है, नहीं है तो और जुगत है। नहीं, मियाँ साहब ने कह रहे कि अमान साहब कह रहे जी संगे मर मर दा गोंगलू हुंदा है।
शो को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एक टैलेंट है जुगतबाजी का, जाने से पहले इस कप को अगर जुगते मारनी हो दो तो क्या जुगते मारेंगे कि इनको भी पता चले कि फिलबदी कैसे जुगत आती है। जा कपा की तेरी जिंदगी है, तेरे च कोई चाह पी दे को फड़ लेंदा, खाली मैं तेन फड़दा ही कोई नहीं। इस कपड़ी अगर तुसी डंडी तोड़ दियो हाय 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 बिल्कुल तेरे वर्गी होएगी। ਇਹੀ ਕੱਪ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਟਾਕੀਆਂ ਭਿਓਵੇਂ ਇਹਦੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕੱਪ ਕਿਸੇ ਚਾਹ ਲੈ ਦਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਵਾਹ ਕੱਪਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਇਆ, प्यार मंडिया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका आज? सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत अच्छा शो है, हम देखते हैं हर एक टाइम जितने भी बड़ा खूबसूरत शो, आप बड़ी एनर्जी के साथ काम करते हैं। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे। अभी आप यंग हैं तो हम तो बूढ़े हो चुके हैं। हाँ इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ अता करे और आप में ये मतलब गट्स हैं कि आप मतलब बहुत क्योंकि एनर्जी के साथ और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ शो करते हैं। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। आप मतलब ड्रामों में भी काम किया, ये भी शो कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो हमारे उस्ताद कहते थे कि बेटा हमेशा दर बनो, दीवार मत बनो। डर बनेगा तो सभी लोग आएंगे, जब तक कायनात है ऐसे ही लोग आते रहेंगे, अपना अपना फन दिखा के दुनिया से जाते हैं। भाई आप जैसे यंग टैलेंट को आना चाहिए, क्योंकि आगे आप ही को जाना है। बाकी तो जितने सीनियर्स हैं जाहिर बात है कि किसी ने भी बैठे नहीं रहना यहाँ, ये एक चलो चली का मकाम है। ये आप लोगों का बड़ा पन्ना, ये आपकी मोहब्बत है और आप लोगों को इसकी बागडोर संभालनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि आप ये दो राय नहीं, मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ कि मैं सब शो, क्योंकि हमारा ये काम हम देखते हैं, तो मोमिन वन एंड ओनली। सर यू आर टू, बहुत अच्छा, थैंक यू आप आए, आपकी मोहब्बत है, आपने इतना साया, हमने आपसे सीखा और हम सीखते भी रहेंगे। और आपका लेवल तो हम कभी अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह जो आपके मुल्क के लेजेंड्स हैं उनसे प्यार करते रहें, उनको कभी मत भूलें। अपनी ज़िंदगी में भी प्यार बांटते रहें, इर्द गिर्द प्यार बांटते रहें। छोटी सी ज़िंदगी है, क्या पता कल होना हो। प्यार ही है सब, जिस तरह इन्होंने बोला, अगर प्यार है तो ज़िंदगी है, अगर प्यार मोहब्बत नहीं है तो ज़िंदगी क्या है। मिलेंगे आपसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, आई लव यू।